पुजारी की कहानी। बहुत सालों पहले तुंगभद्रा नदी के किनारे पे जनकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। गांव के पूर्व दिशा में भगवान जी का एक बहुत बड़ा सा मंदिर था और सभी लोग पूरे भाव से भगवान जी की सेवा करते थे। हर सुबह गांव के लोग दर्शन के लिए मंदिर जाया करते थे और मंदिर के पुजारी श्री भास्कर जी भी उन सब की खुशहाली के लिए भगवान जी से प्रार्थना करते थे। सभी लोग बहुत खुश थे। एक साल मानसून के मौसम में उस इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। 2-3 दिन लगातार बारिश होने के बाद प्रधान जी और गांव के कुछ लोग बातें कर रहे थे। इस साल तो बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। इतनी जोर की बारिश मैंने पहले कभी नहीं देखी। बिल्कुल सही, इतनी बारिश तो पहले कभी नहीं हुई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़ी ही समय में हमारे घरों में पानी घुस जाएगा। हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। बहुत देर तक विचार करने के बाद प्रधान जी ने फैसला लिया कि हमें ये गांव छोड़कर कुछ समय के लिए किसी सुरक्षित जगह पे जाना चाहिए। हाँ, नदी के उस पार मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पे हम कुछ समय के लिए रह सकते हैं। और फिर सभी ने यह फैसला लिया कि गांव के सभी लोग अपने साथ ज़रूरी सामान लेकर नदी के पार उस सुरक्षित जगह पे जाएंगे। तभी रामलाल के दिमाग में पुजारी भास्कर जी का ख्याल आया और वो भागता भागता मंदिर में गया। पुजारी जी, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े ही समय के बाद पूरा गांव पानी में डूब जाएगा। इसलिए सबने फैसला लिया है कि हम सब लोग सुरक्षित जगह पे जाएंगे। बारिश तो सच में बहुत ही ज्यादा हो रही है, पर मैंने जिंदगी भर भगवान की सेवा की है और इस मुश्किल समय में वो खुद मुझे बचाने के लिए आएंगे। इसलिए तुम सब लोग जाओ और अपना ख्याल रखो। ये सुनकर रामलाल वहाँ से चला गया। फिर गांव के सभी लोग अपने साथ खाने पीने का ज़रूरी सामान लेकर नदी के उस पार जाने लगते हैं। और कुछ समय बाद सभी लोग उस सुरक्षित जगह पे आ जाते हैं और तभी गोपी के मन में एक ख्याल आता है। अरे, पंडित जी तो मंदिर में ही रह गए। मुझे अपनी नाव लेकर उनको बचाने के लिए जाना चाहिए। फिर गोपी वहाँ से नाव लेकर मंदिर की ओर जाने लगता है। अब गांव के लगभग सभी घर बारिश की वजह से आधे डूबे हुए होते हैं। गोपी मंदिर में जाता है। पंडित जी, गांव के सभी लोग नदी के पार जा चुके हैं और नदी का पानी बढ़ ही रहा है। आपको हमारे साथ वहां आना चाहिए। नहीं, मुझे खुद भगवान जी लेने आएंगे। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। तुम जाओ। फिर गोपी भी अपनी नाव लेकर वहां से चला गया और फिर से उस सुरक्षित जगह पे आया। कुछ घंटों तक ऐसे ही बारिश चलती रही और पंडित जी भी भगवान जी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा पानी के बहाव से मंदिर के सामने से गुजर रहा था। पंडित जी ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा चौंक ही गए। उन्होंने सोचा, अरे, इतना बड़ा पेड़ तो दूर दूर तक कहीं नहीं होगा। पता नहीं ये लकड़ी का टुकड़ा यहाँ कहाँ से आ गया। वो लकड़ी का टुकड़ा इतना बड़ा था कि पंडित जी आराम से उस पर बैठकर नदी पार कर सकते थे, लेकिन भगवान जी के इंतजार में उन्होंने उसको भी नज़रअंदाज कर दिया। और कुछ समय बाद ही मंदिर के साथ साथ पूरा गांव भी पानी में डूब गया और पुजारी जी की दुखद मृत्यु हो गई। जिंदगी भर किए हुए अच्छे कर्मों की वजह से उनको स्वर्ग में स्थान मिला और वहाँ उनकी मुलाकात भगवान जी से हुई। नाराजी से पुजारी जी ने बोला, हे भगवान, मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा की, पर जब मुश्किल समय आया था और मुझे आपकी जरूरत थी तब आपने मुझे नहीं बचाया। ये सुनकर भगवान जी हंसने लगे और बोले, हे भक्त, मैंने आपको बचाने की 3 बार कोशिश की। पहली बार मैंने गांव के एक आदमी को आपके पास भेजा, फिर और एक को नाव लेके आपके द्वार भेजा और तीसरी बार एक बड़ा सा पेड़ आपकी सहायता के लिए भेजा, लेकिन आपने तीनों बार मना कर दिया। भगवान जी की बातें सुनकर पुजारी जी को इस बात की खुशी तो थी कि जिंदगी भर सेवा करने के बाद भगवान जी उन्हें बचाने आए थे, लेकिन
उससे ज़्यादा इस बात का दुख था कि भगवान जी के अलग अलग रूपों को वो पहचान न सके। तो दोस्तों, हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में लेकर मेहनत करनी चाहिए। मेहनती इंसान की भगवान अलग अलग रूप में आकर हमेशा मदद करता है।